ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः श्रीतुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। सभी भक्तों को, साधकों को प्रणाम। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। भक्ति शास्त्र में ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक पेड़ के समान है और इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और वो सभी पक्षी क्या हैं? वो सभी पक्षी अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं, लेकिन ये पक्षी किसका प्रतीक है? पाप कर्मों का प्रतीक है। और जब व्यक्ति पेड़ के पास जाता है और ताली बजाता है तो क्या होता है? वो सभी पक्षी उड़ जाते हैं। तो जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई भी भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं सत्संग में, तो ताली बजा बजा के हमको भगवान का नाम गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं तो ये पक्षी जो हैं, पाप रूपी पक्षी, उड़ जाते हैं। और उड़ के वो कहाँ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाते ना उनमें जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान का नाम लें, अपनी वाणी को तो हम शुद्ध करें ही, लेकिन हाथ से भी ताली बजा बजा कर भगवान का नाम लें। कल हमने हनुमान जी के बारे में देखा था कि वो एक केवल साधारण बंदर नहीं है। वो कौन है? वानर हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर एक बात बताते थे हनुमान जी के बारे में। वो कहते थे कि जब आप भगवान राम के प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव से जीवन जीते हैं तो आपके भीतर से जो आंतरिक शक्ति प्रकट होती है वो हनुमान है। शरीर मन बुद्धि से परे किसी अन्य स्रोत से जब प्रेम और सुंदरता, विद्वत्ता और साहस, दृढ़ संकल्प और सफलता आपके जीवन में प्रकट होते हैं, वही हनुमान है। जब आप श्री राम के धनुष से निकले अचूक बाण की तरह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही हनुमान है। परिस्थिति छोटी, शांत और अनुकूल हो या दुर्गम, कठिन और प्रतिकूल हो, हमेशा हनुमान का नाम जपते हुए उन्हें अपने हृदय में रखें, क्योंकि वही उनका स्थान है। ये बहुत सुंदर गुरुदेव ने बताया कि किस तरह हनुमान जी हम में भी प्रकट होते हैं। तो कल हमने देखा हनुमान जी के बारे में और हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में। जो वर्णन हुआ कल कि तुलसीदास जी को कारागार में बंद किया था इत्यादि, वैसे तो बहुत सारे भारतीय लेखकों ने भी इनके बारे में लिखा है, लेकिन एक जो पुस्तक है फिलिप लुटगेनडॉर्फ की, जो हनुमान टेल द मैसेज ऑफ अ डिवाइन मंकी, उसके ऑथर हैं और इनको ये वाल्मीकि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसके बारे में एक मेंशन किया हुआ है और इसलिए इट इज अ हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑल्सो। अब हनुमान जी
की महिमा हमने देखी, हनुमान चालीसा की महिमा भी देखी और अभी भी देखेंगे आगे। पहले दोहे में तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने गुरु के चरण कमल की रज लेकर। तुलसीदास जी के गुरु कौन है? तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरि आनंद जी, और उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ अपने गुरु से। उनकी बहुत पूरी विस्तार की कहानी है, आपको पता होगी। तो वो उनके गुरु का पहले स्मरण करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की रज से मैं अपने मन रूपी मुकुर को साफ करता हूं। क्यों? क्योंकि रघुवर की जो उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो महिमा है, उनके बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। और रघुवर कौन है? हनुमान जी, भगवान राम और सीता जी के एडॉप्टेड सन है। और उनका जस कैसा है? विमल जसु, और जो दायक फलचारी, जो चारों फलों को प्राप्त करा देता है। भगवान हनुमान जी की उपासना, उनकी आराधना व्यक्ति को चारों फल से अनुग्रहित करता है। चार फल क्या है? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे दोहे में भगवान तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, अपने आप को एक बहुत ही अज्ञानी जीव मानकर, बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सुमिरौ पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूं, स्मरण करता हूं। आप मुझे किसका वरदान दें? बल, बुद्धि और विद्या। तीन चीजें मुझे चाहिए, आप मुझे कृपा करके वो प्रदान करें। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि। और उसके साथ क्या करें? हरहु कलेश विकार, मेरे क्लेश और विकार का हरण करें। अब ये दोहा तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें प्रार्थना क्या होनी चाहिए हमारी, और किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए? 5 लक्षण दिए गए हैं यहां पर प्रार्थना के। प्रार्थना के 5 लक्षण। हमारे गुरुदेव कहते थे कि वी डोंट प्रे टू गॉड, वी प्रे अपॉन गॉड। मतलब क्या? PRAY, वी डोंट प्रे टू गॉड बट वी प्रे, PREY, वी प्रे अपॉन गॉड। कि भगवान से हम बड़ी एक डिमांड लिस्ट उठाकर ले जाते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कुछ गलत नहीं है, भगवान से तो मांग सकते हैं, लेकिन जब चाहिए तब याद करते हैं, बाकी समय हम भूल जाते हैं। तो प्रार्थना के लक्षण क्या होने चाहिए? तो इसमें प्रार्थना के 5 लक्षण बताए हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, पहला लक्षण है नमन। सुमिरौ, दूसरा लक्षण है स्मरण। पवन कुमार, तीसरा लक्षण है कीर्तन। सो कितने हुए? 3। क्या है? नमन, स्मरण, कीर्तन। फिर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वो है याचन। पहले 3 हो, उसके बाद हम याचना करें। हम तो पहले ही भगवान के पास पहुंच के हम अपनी डिमांड लिस्ट शुरू कर देते हैं। भगवान के सामने भी हम गए नहीं, उसके पहले ही डिमांड लिस्ट शुरू हो जाती है हमारी। याचन, चौथा है ले याचन। और हरहु कलेश विकार, ये क्या है? अर्पण। तो 5 चीजें क्या हुई? पहली नमन, स्मरण, कीर्तन, याचन, अर्पण। वापस, पहली नमन, स्मरण, कीर्तन, याचन, अर्पण। सबसे पहले जब हम जाते हैं तो क्या करना चाहिए भगवान के समक्ष? नम्रता के भाव से भगवान को नमन करें पहले। बुद्धिहीन तनु जानिके, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनके सामने मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी डिग्रीज हो, भगवान के सामने तो मैं अज्ञानी ही हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके, नम्रता के भाव से हम जाते हैं। इसलिए जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं?
मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी आप बजाते हैं, लेकिन जो दहलीज होती है ना, वहां पर पहले प्रणाम करते हैं। भगवान को भी नमन करने से पहले वहां पे दहलीज में हम प्रणाम क्यों करते हैं? जो भक्तों की चरण रज है ना, वो हम अपने सर पर पहले लगाते हैं, वो नम्रता का भाव है। तो नमन। और हम देखते हैं तुलसीदास जी जब हनुमान जी के बारे में बताते हैं, तो हनुमान जी सर्वशक्तिशाली है, सर्वसमर्थशील है, असाध्य चीजें उन्होंने की है, लेकिन बहुत ही नम्र भाव से रहते हैं हमेशा। कई बार हमको लगता है कि नम्रता जो है, अगर हम नम्र हो जाएंगे तो क्या होगा? लोग हमारा फायदा उठाएंगे। पीपल विल ट्रीट अस एज डोरमैट। आज के जमाने में तो नम्र होना ही नहीं चाहिए स्वामी जी। नम्रता, विनम्रता, एकदम वी शुड बी स्मार्ट। अपना रौब जमाना चाहिए दूसरों पर, कंट्रोल होना चाहिए सबके ऊपर। पीपल शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अस। उनको डर लगना चाहिए। नम्र व्यक्ति भी बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। ह्यूमिलिटी इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द वीक पर्सन, ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो बुद्धिहीन तनु जानिके, जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, बुद्धिमान हूं, ज्ञान के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? नम्रता। बहुत सुंदर है ये। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्रता होनी चाहिए। आप सब आए हैं यहां पर, कुछ सीखने के लिए आए हैं, नम्रता के भाव से ही आए हैं। अगर ये भाव होता कि अरे हनुमान चालीसा तो बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार सुने हैं, हर रोज उसका पाठ करते हैं, उसमें क्या सीखना है, तो आप लोग यहां पर नहीं होते। नम्रता का भाव है, इसीलिए आप यहां पर हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी नम्रता का भाव चाहिए। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? नम्रता ही होती है। विद्या ददाति विनयम। क्यों? क्योंकि तब हमको पता चलता है कि कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर ले वो बहुत ही कम है, और भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए नम्रता बहुत आवश्यक होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, इसलिए हम विशेष हैं। जो सूक्ष्म बुद्धि दी है भगवान ने, उसी के कारण हम अपने पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त नहीं है। तो इस बुद्धि का सदुपयोग कब होगा? जब बुद्धि में नम्रता का भाव होगा। बुद्धिहीन तनु जानिके। हनुमान जी नम्रता के एक मूर्ति हैं। तो बुद्धिहीन तनु जानिके, ये नम्रता का भाव हुआ नमन। इसका एक दूसरा अर्थ भी क्या होता है कि जो अपने आप को ये देह मानता है, ये तन, वो बुद्धिहीन है। जब हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये जीव हूं, तो हम अज्ञानी हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, शरीर से जितना तादात्म्य है उसके कारण क्या होता है? हमको लगता है कि मैं ये जीव हूं, शरीर का सुख मेरा सुख है, शरीर का दुख मेरा दुख है, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट है। और पूरा जीवन किस लिए व्यतीत हो जाता है? इस शरीर को सुख, सुविधा, आनंद, ऐश्वर्य प्राप्त कराने में ही चला जाता है। और क्या ये शरीर हमारे साथ आएगा? नहीं आएगा। किसी कवि ने कहा, वो भी गए खाली हाथ जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। कुछ भी नहीं ले जाएंगे, शरीर भी यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। पड़ा रहेगा महल खजाना, छोड़ क्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। तो इस शरीर का उपयोग कब होगा? अपने स्वरूप को जानने के लिए जब हम साधना करेंगे तब शरीर का सदुपयोग होगा। अगर मैं ये मानता हूं कि मैं यही हूं, तो तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। कहते हैं ना कि जानते हैं पर मानते नहीं। तो हम जानते तो हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन
मानते नहीं। सत्संग में स्वामी जी परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ये सब हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग के बाहर जाते हैं तो क्या होता है, वो सब सत्संग में ही छोड़ के निकल जाते हैं। बाहर तो मैं जीव हूं, रसगुल्ला सामने आ जाए बस सब संयम सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बुद्धिहीन तनु जाने के, क्यों? क्योंकि मैं ये देह हूं, ये अज्ञान होता है। जितना व्यक्ति, बहुत सुंदर ये बात है कि जितना व्यक्ति ज्ञान में बढ़ता है उतना विनम्र होता है, और जितना अज्ञान में बढ़ता है उतना अहंकारी होता है। इसलिए बुद्धिहीन तनु जाने के सबसे पहली प्रार्थना का लक्षण क्या है कि हम नम्रता से भगवान के सामने जाएं कि ये जो देहात्म भाव है इससे हम मुक्त हों भगवान। बुद्धिहीन तनु जाने के। सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो भगवान का स्मरण करना चाहिए। जितना हम भगवान का स्मरण करेंगे, स्मरण से यहां क्या तात्पर्य है कि मन में भगवान का स्मरण करें, हृदय में भगवान की आकृति का ध्यान करें। भगवान को स्मरण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? एक नाम और रूप सबसे पहले आवश्यक होता है। अगर हम कहें एप्पल तो आपके मन में क्या आता है? लाल एप्पल, ग्रीन एप्पल कोई नहीं सोचता। अगर हम पुलिस कहें आपके मन में क्या आता है? खाकी वर्दी। एक आदमी आएगा, पुलिस वुमन नहीं आएगी। ये हमारा स्टीरियोटाइप है। तो जो मन होता है वो जो कुछ भी हम कहते हैं उसके बारे में एक चित्र मन में आता है, जिसके बारे में विचार करते हैं। एक नाम, एक रूप, उनके गुण लक्षण इत्यादि आते हैं हमारे मन में। तो अगर हम कहें भगवान, तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, कृपालु है, ये गुण आ सकते हैं हमारे मन में, लेकिन हमको एक चित्र भी चाहिए, क्योंकि हमारा मन चित्रों के बिना सोच नहीं सकता। जो हमारा अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन का अर्थ होता है सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सो अवचेतन मन जो होता है उसको एक आकृति चाहिए, और ये जो आकृतियां हैं वो मनुष्य ने नहीं बनाई है। भगवान ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने भगवान को बनाया? आजकल कई लोग क्या कहते हैं? गॉड इज द invention of human mind. God does not exist really. God has been created by human beings for sake of control. God is the biggest delusion that has been invented by human being. ऐसे बहुत बड़े कुछ वरिष्ठ लोग भी कुछ बोलते हैं ऐसा, और बाकी सब लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया है कि भगवान ये सब रूप जो हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, देवी हैं, दुर्गा हैं, ये सभी रूप भगवान ने स्वयं धारण किए हैं। भगवान प्रकट हुए हैं इन रूपों में, भक्तों को अनुभव भी हुआ है। इट इज नॉट सम क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सृष्टि भगवान ने बनाई, उसके साथ मनुष्य भी भगवान ने बनाए। भगवान को मनुष्य ने नहीं बनाया। इसलिए भगवान की जो आकृति है उसका स्मरण होना चाहिए। जब हनुमान जी के बारे में हम सोचते हैं तो उनका रूप हमारे मन में आता है। कई लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं है, ये सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए। हम देव पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। हम उस देवता की पूजा करते हैं जो हमारे सामने उस रूप में प्रकट है। मूर्ति का अर्थ क्या होता है? हिंदी भाषा में अगर हम देखें या संस्कृत में भी, मूर्ति का अर्थ ये केवल एक आइडल नहीं होता। मूर्ति का अर्थ होता है जो प्रकट हुआ है, जो व्यक्त हुआ है। मूर्त मतलब मैनिफेस्ट, अमूर्त मतलब अनमैनिफेस्ट। जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ, जो अमूर्त से मूर्त हुआ है, उसको मूर्ति है, उसकी उनकी मूर्ति है। तो भगवान जो अनंत है, अनादि है, अव्यय है, वो एक मूर्ति के रूप में, एक आकार के रूप में, सगुण साकार रूप में हमारे सामने व्यक्त हैं।
तो ये तो भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि जो अव्यक्त से व्यक्त में आए हैं हमारे लिए। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम और रूप का चिंतन करना चाहिए मंदिर में जाने से पहले भी। और जब मंदिर में हम जाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति को देखकर हम क्या करते हैं, इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर धक्का मुक्की सब सहन करके हम जाते हैं, और फिर भगवान के सामने खड़े होकर क्या करेंगे, आंख बंद। क्यों हम आंख बंद करते हैं? क्योंकि जो भगवान की मूर्ति है उस रूप का हम अपने मन में स्मरण करते हैं, अपने मन में उसको बसाते थे। तो स्मरण, जब हम किसी का स्मरण करते हैं तो उनके पास पहुंच जाते हैं। अगर आपका बेटा अमेरिका में है कहीं और आप उनका स्मरण कर रहे हैं तो आपका मन कहां है, उनके पास। तो स्मरण करने से हम वहां पहुंच जाते हैं जिनकी हम स्मृति करते हैं। इसलिए यहां पर कहा दूसरा लक्षण है स्मरण, कि भगवान के नाम का, रूप का, उनकी लीला का स्मरण करना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तो उस समय और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे, दिस इज योर एक्सक्लूसिव टाइम, प्रेयर इज योर एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट विथ गॉड। उस समय कोई और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो स्मरण करना चाहिए। सो पहला लक्षण है नमन, दूसरा है स्मरण। तीसरा लक्षण है स्मरण भगवान के नाम का भी करें, अब रूप का भी करें और उनके गुणों का। सो तीसरा लक्षण है कीर्तन, स्मरण करने के बाद उनकी स्तुति करें, उनका कीर्तन करें वाणी से। स्मरण मन से हम करते हैं और कीर्तन अपनी वाणी से। तो भगवान का कीर्तन, यहां पर पवन कुमार जो है वो हनुमान जी के कीर्तन का प्रतीक है। कीर्तन किसका किया जाता है? जो पूजनीय है, आदरणीय है, जिनमें श्रेष्ठ गुण है, उनका कीर्तन हम करते हैं। तो पवन कुमार जो शब्द है वो हनुमान जी की महिमा के बारे में है। ये क्यों? क्योंकि वो पवन के पुत्र हैं। और पवन कैसे हैं? वायु जो होती है उसके कारण हम जीवित हैं। हमने क्या किया है, आज स्पेस के लिए भी पैसा देना पड़ता है, पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी अग्नि के लिए भी पैसा देना पड़ता है, और भूमि के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अभी तक वायु के लिए पैसा देना नहीं पड़ रहा है। हमने उसको प्रदूषित कर दिया है, तो अभी हम फिर जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स हैं, प्यूरिफायर्स है, वो सब लाना शुरू कर दिया है हमने। लेकिन वायु अभी भी वी आर नॉट पेइंग, और वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है वायु। पवन देवता जो है वो शांति से, साइलेंटली ही सर्व्स एवरीबडी। किसी बंद कमरे में बहुत देर से, जो अगर दिन से अगर कमरा बंद है तो हम क्या करते हैं, पहले जाकर तुरंत सब खिड़कियां खोल देते हैं। वायु अंदर आती है तो पूर्ण रूप से वो ठीक हो जाता है वातावरण। इसलिए वायु जो है वो शुद्धता का प्रतीक है। हनुमान जी शक्तिशाली भी हैं और उनका मन शुद्ध भी है। चित्त शुद्धि जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। प्यूरिटी इज पावर। जो शक्तिशाली है उनका मन शुद्ध होगा यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिसका मन शुद्ध है वो अवश्य शक्तिशाली है। हमको अपने जीवन में शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, हर स्तर पर, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, हर स्तर पर। जो व्यक्ति जितना शुद्ध होता है उतना ही उस व्यक्ति को अपने आनंद स्वरूप का अनुभव होता है। जितना मन में विकार होगा, अशुद्धि होगी, उतना हम अपने आनंद स्वरूप से दूर होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब क्या है? ये विकार है, ये अशुद्धियां हैं। उसके कारण क्या होता है? हमको अपने आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब मन उसके विपरीत होता है, जब निष्काम होता है, शांत होता है, मन में एक संतोष का भाव होता है, ज्ञान होता है, प्रेम होता है, तब हमको अपने स्वरूप का अनुभव होता है। और इसलिए पवन देवता जो है वो शुद्धि का प्रतीक है। और हनुमान जी के जीवन में आप देखें, कल भी हमने देखा था कि उनको अपने
मन पर पूर्ण संयम प्राप्त है। क्यों? क्योंकि मन शुद्ध है। शुद्ध मन, एकाग्र मन, ये दो बहुत आवश्यक चीजें हैं अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो पवन कुमार कह के क्या बताया यहां पर? उनकी कीर्ति के बारे में बताया। आप रामायण में अगर देखेंगे, कई लोग क्या मानते हैं कि रावण बहुत महान राजा था, बहुत बलशाली था, शक्तिशाली था, लेकिन रावण में नम्रता नहीं थी, रावण में शुद्धता नहीं थी। शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर नम्रता और शुद्धता नहीं है तो उस व्यक्ति का निश्चित पतन होगा ही। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में शुद्धता है, ध्रुव भगवान के भक्त, उनका मन शुद्ध था। प्रहलाद जी, उनका मन शुद्ध है। भरत जी, उनका मन शुद्ध है। उनको कोई लोभ नहीं था अयोध्या के राज्य के लिए, और 14 साल उन्होंने सेवा की भगवान की, अयोध्या का राज्य भार संभाला, और जब भगवान आए तो उन्होंने क्या किया? सौंप दिया। और वो अयोध्या में भी नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, भगवान राम उसके राजा बनेंगे, तो उनको उस नगरी में रहकर उस नगरी का भोग नहीं करना था, क्योंकि भोग्य नगरी को कैसे भगवान को समर्पित करें। तो वो भगवान के सेवक के रूप में नंदीग्राम में बाहर रहते थे, और 14 साल उन्होंने भगवान की सेवा की। शुद्धि। तो जब मन में शुद्धि होती है, आज हम देखते हैं जितना मेंटल हेल्थ एपिडेमिक हो रहा है, इतने सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शुद्धि पर हमने ध्यान नहीं दिया। वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन प्यूरिटी, वी हैव ओनली फोकस्ड ऑन स्मार्टनेस। किसी को चतुर और चपल बनाने में हम अग्रसर हो जाते हैं। अगर शुद्धता और चतुरता के बीच में हमको अगर कोई चुनाव करना हो तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को हम शुद्धता का संस्कार देंगे या चतुरता का? हाँ, देना चाहिए शुद्धता का, लेकिन देते हैं क्या? चतुराई का। और ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध व्यक्ति होता है वो चतुर नहीं हो सकता। हनुमान जी कोई चतुर नहीं थे क्या? कई बार लोगों को ये लगता है कि जो शुद्ध व्यक्ति होगा वो बेचारा भला आदमी होगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है उसके साथ, भोला भाला, कोई भी उसको उल्लू बना देगा। क्यों? क्योंकि वो तो शुद्ध मन का है। स्वामी जी, शुद्ध मन के व्यक्ति कलयुग में नहीं जी सकते। इतने सारे संत महात्मा जो हुए वो कलयुग में ही तो हुए। लेकिन ये हमारी गलत धारणा है। और हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? हम लोगों को कहते हैं कि डोंट बी स्मार्ट विथ मी, मतलब लोग हमसे शुद्धता का व्यवहार करें, लेकिन हम उनके साथ चतुरता का व्यवहार करेंगे। वाह वाह! हनुमान जी में शुद्धता भी है और चतुरता भी है। जहां मन शुद्ध है वहां पर चतुराई आएगी, क्योंकि शुद्धता जो है वो सत्वगुण का लक्षण है, और सत्वगुण जो है उसमें ज्ञान प्रधान गुण होता है। वो हनुमान जी कितने चतुर थे। जब उनको समुद्र पार करके जाना था तो एक जगह पर हम देखते हैं कि जब शुरसा ने उनका मार्ग रोका तो उन्होंने क्या किया? चतुरता अपनाई या नहीं? अपने आकृति को बड़ा बनाते ही गए, बड़ा बनाते गए, 100 योजन बड़े बन गए हनुमान जी। बहुत आश्चर्य की बात है कि वो जो पूरा समुद्र था वो 100 योजन का ही था। भगवान को, हनुमान जी को उड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो 100 योजन की आकृति बना के एक पैर से वो लंका पहुंच जाते। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? बेकार में इतना उड़ के गए। अरे अगर 100 योजन की आकृति बनाकर वो वहां पे पहुंचते तो सब देखने लेते उनको। लंका के लोग क्या देखने लेते उनको कि अरे ये कौन आ गया इतना बड़ा? तो चतुराई उसी में थी कि वो उड़ कर गए वहां पर, और सिम्हिका के मुख से उनको बाहर, शुरसा के मुख से तुरंत एक छोटा मशक का रूप लेकर, छोटा रूप लेकर अंदर जाकर वो बाहर आ गए। देवताओं ने सुरसा को भेजा था हनुमान जी की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए। तो जिस व्यक्ति के मन में शुद्धता होती है उस व्यक्ति में चतुराई भी होती है, स्मार्टनेस होती है।
डलनेस या डमनेस जो है ना वो तमोगुण का प्रतीक है, और अलर्टनेस, स्मार्टनेस वो सत्वगुण का प्रतीक है। और इसीलिए यहां पर कहते हैं पवन कुमार, जिस मन में शुद्धता होगी उस मन में चतुरता भी आएगी। जो कैसी चतुरता? ऐसी चतुरता जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ऐसी चतुरता जिससे हम सेवा कर सके, ऐसी चतुरता जिससे हम जो अन्याय है उसका नाश कर सके। चतुरता वो होती है। चतुरता इसमें नहीं होती है कि हम दूसरों को मूर्ख बनाए। कबीरदास जी कहते हैं ना, और ठगे दुख उपजे आप ठगे सुख होए। हम औरों को ठगते हैं ना तो दुख होता है, और हम किसी को ठग नहीं सकते अपने आप को दुख दिए बिना। एक बार एक कहानी आती है कि मुल्ला नसरुद्दीन जा रहे थे, अपने पीछे एक बहुत बड़ा बैग लगाकर, तो किसी ने पूछा कि मुल्ला ये क्या है? बोले इसमें बम है। तो तुम बम लेके क्यों घूम रहे हो? बोले कि मैं जब जाता हूं बाजार से तो एक व्यक्ति जो है मुझे हमेशा मिलता है और एक मारता है मेरे पीठ पर कि मुल्ला कैसे हो, जोर से मारता है मुझे। आज मैं ये बम लगा के आया हूं, उसका हाथ फूटना चाहिए। हम इस पर हंसते हैं, लेकिन हम ही ऐसा ही तो कर रहे हैं। अगर किसी को हम ठगना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को ठगते हैं, अपने आप को दुख देते हैं। हमारे मन में इतनी ग्लानि, इतनी पीड़ा होनी चाहिए, तब हम दूसरों को ठग सकते हैं। इसलिए पवन कुमार का अर्थ क्या है? भगवान का कीर्तन है कि हम शुद्धता प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान आप इतने शुद्ध हैं, निर्मल हैं, सशक्त हैं, हमें भी ये शुद्धता प्राप्त कराएं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अब 3 चीजें उन्होंने मांगी। तुलसीदास जी ने बल, बुद्धि और विद्या मांगी। तुलसीदास जी तो कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने धन तो मांगा ही नहीं। स्वामी जी क्या तुलसीदास जी ने क्यों मांगा ये बल, बुद्धि और विद्या? उससे क्या होता है? आज भी अगर आप देखें, इफ यू वैल्यू नॉलेज मोर देन मनी और प्लेजर यू विल बी द मोस्ट पावरफुल। और आज के जमाने में तो आप देख ही सकते हैं कि ज्ञान का, नॉलेज का इतना महत्व होता है। वी लिव इन ए नॉलेज एरा। सो बुद्धि, बल, बुद्धि और विद्या। तो बल से क्या होता है? बल से क्या संकेत है? शारीरिक बल और मानसिक बल। शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए, शरीर से ही हम साधना कर सकते हैं। और जो हनुमान जी की उपासना करते हैं वो शारीरिक रूप से भी बहुत ही बलवान होते हैं, क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है, शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। तो हनुमान जी की उपासना करते करते व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सशक्त हो जाएगा। तुलसीदास यहां कहते हैं कि हमें बल दीजिए। बल किसके लिए चाहिए? साधना के लिए चाहिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं चाहिए कि आई हैव 6 पैक एब्स। सबसे पहले अगर दुनिया में किसी को 6 पैक, 8 पैक एब्स हुए तो किसको हुए? हनुमान जी को हुए। लेकिन कहीं पर भी उनका ऐसा वर्णन नहीं आता कि ही इज फिल्ड विथ 6 पैक एब्स। वो अपना शर्ट निकाल के दिखाते नहीं ऐसे लोगों को, आई हैव 6 पैक एब्स। जो शारीरिक बल होता है वो किसके लिए चाहिए? सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए ध्यान करने के लिए। हमको लगता है शक्ति चाहिए कर्म करने के लिए, उसमें तो शक्ति चाहिए ही, लेकिन शांत बैठने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए। जितना ज्यादा ध्यान होगा, जितना गहरा ध्यान होगा, उतनी ज्यादा शक्ति चाहिए शारीरिक रूप से भी। इसीलिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहला माध्यम है, पहला एक साधन है जिससे हम साधना कर सकते हैं। और इसीलिए शरीर को सशक्त रखना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल। तो पहले शारीरिक शक्ति, फिर मानसिक शक्ति। ये मानसिक शक्ति भी बल में आता है। क्यों? क्योंकि अपने कर्तव्य में निष्ठा रखना ये भी एक बल का प्रतीक है। कर्तव्य निष्ठा।
हनुमान जी के जीवन में आप देखिए, जब उन्होंने, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब समुद्र पार करना था और वो उड़कर जा रहे थे, तो सबसे पहले कौन बाहर आए, प्रकट हुए? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत ने उनको कहा कि आप कुछ देर से उड़ रहे हैं, थके हुए होंगे, कुछ विश्राम कीजिए, थोड़ा फल खा लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़िए। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, कि भगवान का कार्य समाप्त करने से पहले मुझे कहां विश्राम है। हम जाते हैं यहां से पुणे और बीच में फूड मॉल आता है और हमने कुछ किया भी नहीं है, गाड़ी चलाई है ड्राइवर ने, लेकिन चाय किसको पीनी होती है? ब्रेक चाहिए। फिर बोलेंगे नहीं बायो ब्रेक चाहिए। बायो ब्रेक तो केवल ऐसे नाम का होता है, जाते हैं वहां पर चाय वाय पीने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत जाइए, सिर्फ ये कह रहा हूं कि हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा क्या है, वो बल होता है। हमको अगर पता है कि ये मेरा नित्य कर्म है, नियत कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है, तो कितने भी प्रलोभन आ जाए व्यक्ति को उसमें बिल्कुल डगमगाना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं कर्तव्य निष्ठा। तो ये बल है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे वो बल प्राप्त कराएं। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह हम जब उठते हैं, एक्सरसाइज का संकल्प भी लेते हैं, रात को उठते हैं, अलार्म बजता है, उसको बंद करके वापस क्या करते हैं? सो जाते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे गुरुदेव कितने कर्तव्य निष्ठ थे। 42 साल तक उन्होंने हर रोज सुबह उठते थे और पत्र लेखन करते थे, लोगों को जो पत्र आया है उसका जवाब देते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा। 42 साल तक उन्होंने गीता पर, उपनिषद पर, वेदांत के ग्रंथों पर सुबह शाम प्रवचन किया। वो कर्तव्य निष्ठा है। तो ये बल होता है, कर्तव्य का बल, कर्तव्य करने का बल। सो बल की पहले मांग करते हैं तुलसीदास जी। फिर कहते हैं बुद्धि, हमें बुद्धि दीजिए। भगवान ने तो बुद्धि हमको ऑलरेडी दी है। मनुष्य को बुद्धि तो सबसे विशेष चीज भगवान ने दी है, लेकिन उस बुद्धि के अंदर जो ज्ञान चाहिए, इंटेलेक्ट हमारे पास है लेकिन इंटेलिजेंस मे नॉट बी देयर। तो वो इंटेलिजेंस, सटल इंटेलिजेंस चाहिए। हनुमान जी के पास दोनों है, बल भी है, शारीरिक बल, मानसिक बल। जो व्यक्ति कर्तव्य में निष्ठ होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में एक ध्येय होता है, उसके मन में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब केंद्रित हो जाती हैं। आज लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्यों इतना तनाव होता है लोगों को? क्यों लोनलीनेस इतनी होती है? एक उसका कारण यह है कि ये मानसिक बल जो कर्तव्य निष्ठा से प्राप्त होता है वो नहीं है। ध्येय नहीं है, कई बार फोकस नहीं होता है, कंपैरिजन हम करते रहते हैं, इसलिए मन जो है एकदम दुर्बल हो जाता है। तो जिसके जीवन में ध्येय है, जिसके जीवन में कर्तव्य निष्ठा है, वो अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बल, बुद्धि, और ये बुद्धि क्या है? सूक्ष्म बुद्धि, जिससे हम विवेक कर सकें क्या नित्य है, क्या अनित्य है, किसमें सुख है, किसमें दुख है, क्या हमारे लिए श्रेयस है और क्या प्रेयस है। ये जो सूक्ष्म विवेक होता है, ये बुद्धि का प्रतीक है यहां पर। इसलिए यहां पर हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि बल बुद्धि, मुझे बल भी दीजिए, बुद्धि भी दीजिए। बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है, ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहां पर जो है वो अमिगडाला होता है। दिस इज द लिम्बिक ब्रेन, दिस इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जो लिम्बिक ब्रेन होता है वो हमारा बहुत ही प्राथमिक मन होता है, which is an animalistic brain, which has impulses, tendencies, इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं इसको। लेकिन ये जो होता है ये रैशनल होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
और इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और इसकी ट्रेनिंग कैसे हम देते हैं, एक उसका सिंपल साधन क्या है, जब हम भगवान का ध्यान यहां पर करते हैं ना, तो यही क्यों करते हैं हम, या तो हृदय में करते हैं या फिर यहां पर जब हम केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को, वी आर ट्रेनिंग दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू फोकस, टू चूज, टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एल्स विच इज अनकंड्यूसिव। और दूसरी टेक्निक क्या है, जितना हम अपने मन को ना कहकर ट्रेन करते हैं, अगर इंपल्सिवली कोई थॉट आता है कि हमको ये करना है, चलो मैं जाकर चाय पी लूं, और जैसे ही वो विचार आता है, व्यक्ति क्या करता है, उठकर जाकर चाय पीने के लिए प्रयास करता है, तो आई हैव एक्टेड इंपल्सिवली। लेकिन अगर वही चाय मैं कहता हूं कि नहीं 1 घंटे के बाद मैं पीऊंगा, तो क्या होता है, आई हैव ट्रेन्ड माई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू से नो। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसको हमने ये समझा दिया कि वॉट एवर यू से विल नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट, आई विल चूज कॉन्शियसली। मैं एक चुनाव जो करूंगा वो सावधानी से करूंगा, आई विल नॉट बी इंपल्सिव, प्रमाथी व्यवहार नहीं करूंगा मैं। सो वी ट्रेन दिस बुद्धि। तो ये ट्रेनिंग, इसमें जो एक ऑथर हैं स्कॉट पेक, वो कहते हैं डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन जो है वो बहुत पावरफुल टेक्निक होती है टू ट्रेन दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और हनुमान जी के जीवन में अगर आप देखें, इतना संयम उनको प्राप्त है जब हाँ कहना है तो हाँ, जब ना कहना है तो ना। ही डजंट एक्ट इंपल्सिवली एट ऑल। सो बल, बुद्धि और विद्या से यहां क्या अर्थ होता है, आत्मज्ञान, जिसको प्राप्त करके हमें और कुछ प्राप्त ना करना पड़े, उस स्थिति को, उस परम आनंद के अनुभव को कैसे हम प्राप्त करेंगे, आत्मविद्या के द्वारा। इसलिए यहां पर जो 3 चीजें दी हैं, बल, बुद्धि और विद्या, इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर हमको धन चाहिए, यश चाहिए, जो कुछ भी हमको चाहिए, वो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा बल, बुद्धि और विद्या के द्वारा। इसलिए ये पूर्ण याचना है। तो चौथा चरण, चौथा एस्पेक्ट क्या है, याचना। पहला क्या था, भूल गए, नमन, दूसरा स्मरण, तीसरा कीर्तन, चौथा याचन। याचना ऐसी करनी चाहिए कि जो मांगने के बाद और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहे। अगर हम किसी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे एक 10 रुपए दे दो, राजा ने अगर हमको वरदान दिया कि मांगो जो मांगना है, और हम क्या मांगते हैं, 10 रुपए। ऐसे हम भगवान के पास जाते हैं। आप ये सोचिए, अगर हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो गए और हनुमान जी आपसे कहें कि मांगो, क्या मांगते हो, तो हम क्या मांगेंगे? उनको देखकर भूल जाएंगे कि हमको क्या चाहिए। अगर ये स्थिति हो गई तो बहुत ही अच्छा है, पूर्ण रूप से समर्पण ही हो जाएगा, फिर तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर भगवान मेरे सामने आ गए यहां पर, तो मैं क्या मांगूंगा। ऐसी चीज मांगनी चाहिए, और ये रट्टा मार के नहीं होगा। जैसे ये कह रहे हैं ना कि जब भगवान सामने आएंगे, अगर रट्टा मारा हुआ है तो वो नहीं याद आएगा उस समय। जो मन की भावना है वही प्रकट होगी। विवेकानंद जी को 3 बार काली मां के दर्शन कराए थे रामकृष्ण परमहंस ने, क्योंकि उनके घर में इतनी दरिद्रता हो गई थी, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और उनके मन में यह संघर्ष था कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे देश को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना है, लेकिन परिवार में इतनी दरिद्रता है, तो वो क्या करें। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मां काली से आप बताइए कि मुझे कुछ धन दे दें। रामकृष्ण ने कहा कि मैं ये सब नहीं कहता मां काली से, मैं तुमको दर्शन करा दूंगा। 3 बार विवेकानंद जी मां काली के पास गए, ये मन में विचार करके कि मुझे धन प्राप्त करना है मेरे परिवार के लिए, और वो भी निष्काम भाव था उनका कि मुझे सेवा करनी है, परिवार को धन प्राप्त हो जाए तो मैं सेवा करूंगा।
लेकिन जब वो गए, 3 बार दर्शन किया उन्होंने, तो उनको क्या पता हुआ, उन्होंने क्या मांगा? केवल यही मांगा कि मुझे ज्ञान और भक्ति का वरदान दीजिए, 3 बार। तो जो हमारे मन में होगा वही व्यक्त होगा। इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये याचन है। अगर हम कुछ मांगते हैं तो भगवान को हमें कुछ देना भी चाहिए। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? जो कुछ है वो सब भगवान का ही है, तो हम भगवान को क्या देंगे? जो भगवान के पास नहीं है वो ही हम दे सकते हैं। और भगवान के पास क्या नहीं है? क्लेश और विकार भगवान में नहीं है, वो केवल हमारे पास है। भगवान तो परम आनंद स्वरूप के हैं, उनमें कोई क्लेश नहीं, उनमें कोई विकार नहीं, कुछ नहीं, अशुद्धि है ही नहीं। हम में क्लेश और विकार है, तो हम वो क्लेश और विकार तो दे सकते हैं, लेकिन हम इतने कंजूस हैं कि वो भी हम नहीं दे रहे हैं। हमारा जो मन है ना, वो विकारों से प्रेम करता है। और आजकल आप देखेंगे कलयुग में तो सभी विकारों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ग्रीड इज गुड, संतोष नहीं होना चाहिए जीवन में, लोभ होना चाहिए, तभी आप प्रगति कर पाएंगे। You should have no control, openly express your passions. Lust is glorified, greed is glorified, selfishness is glorified. ईर्ष्या, हर एक सीरियल में आप देखते हैं कितनी कंपैरिजन, कितनी ईर्ष्या होती है। हर एक चीज, विकार जो है, वी लव देम, उसको हम देना नहीं चाहते। इसलिए तुलसीदास जी को पता था कि ये कलयुग में जो है व्यक्ति इन विकारों से बहुत ही प्रेम करेगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को कि भगवान, मैं तो अपने विकार से भी इतना प्रेम करता हूं कि मैं देने के लिए बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है, तो आप क्या करो? हरहु कलेश विकार, आप उसका हरण कर लो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि हर मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं। क्यों? कहते हैं कि यू गिव मी योर माइंड, आई विल क्लीन एंड गिव इट बैक टू यू। गुरुदेव तो कहते थे कि गॉड इज योर गराज, एज अ विनोद में कहते थे कि गॉड इज योर गराज। जब आप गाड़ी गराज में भेजते हैं तो क्या होता है? पूरी उसको साफ करके चकाचक करके आपको दे देते हैं ना। वैसे ही सेंड योर माइंड इनटू द गराज ऑफ गॉड, ही विल क्लीन इट एंड गिव इट बैक टू यू। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब ये दो हैं जो हैं दोहे। तो क्लेश क्या होते हैं? पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश के बारे में बताया। अविद्या, मैं अपने स्वरूप को जानता नहीं। जब मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता तो क्या होता है? अस्मिता, मैं ये हूं, ये भाव होता है। जब मैं ये हूं ये भाव हो जाता है तो क्या होता है? राग और द्वेष, इग्नोरेंस, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट, अवर्शन, और फिर अभिनिवेश। क्योंकि मैं ये हूं, इससे आसक्त हो गया हूं, तो मुझे मृत्यु का भय है। ये 5 क्लेश हैं। और 6 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 11 चीजों को तुलसीदास जी कहते हैं आप इसका हरण कर लीजिए। अब इसके बाद चौपाइयां शुरू होती हैं। तो पहली चौपाई में क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की महिमा है, जय हनुमान। हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। जय हनुमान, वो कौन है? ज्ञान और गुण के सागर हैं। और वो कौन है? केवल कपि नहीं है, वो तो कपीश हैं। जय कपीश। कपीश तो सुग्रीव थे, वाली थे, हनुमान जी कब कपीश हुए? तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में उनकी ख्याति है। तो ये क्यों कहा उन्होंने हनुमान जी के बारे में कि वो कपीश हैं? और हनुमान के पहले उनका नाम क्या था? हनुमान नाम तो उनको बाद में मिला। जय हनुमान जब हम कहते हैं, उनका नाम तो बाद में आया। तो हनुमान नाम क्यों? हनुमान नाम के पहले उनका नाम क्या था? उनको कपीश क्यों कहा जाता है? ज्ञान गुण के सागर क्यों है?
ये सब जानना हो तो कल आइए।